स्वागत है बच्चों आपका। सत्र 2020-21 की प्रथम सावधिक परीक्षा बहुत निकट आ पहुंची है। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा के लिए आप छात्रों को अन्य वर्षों से भिन्न प्रकार की तैयारी करनी होगी। प्रत्येक विषय के लिए यह परीक्षा बहुविकल्पी शैली में होगी, जिसे आप अंग्रेजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 10वीं की हिंदी परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक बातों की जानकारी एवं पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्नों के नमूनों के साथ मैं उपस्थित हूँ। आप जानते हैं पाठ्यक्रम अ जो आप पढ़ते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कोर्स ए। आप जानते हैं पाठ्यक्रम अ हिंदी का विषय कोड क्या है? विषय कोड है 002। और पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पाठ्य पुस्तकें हैं क्षितिज भाग 2 तथा पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। आप जानते हैं क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 से हम जितने पाठों को पढ़ चुके हैं उन सभी से इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि परीक्षा में गद्य खंड से, पद्य खंड से, कृतिका से और व्याकरण से किन किन पाठ्य बिंदुओं को पूछा जाएगा। क्षितिज के गद्य खंड से एक अध्याय नेताजी का चश्मा, दूसरा अध्याय बाल गोविंद भगत और तीसरा लखनवी अंदाज है जो आपको पढ़ाया जा चुका है। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्य खंड से सूरदास के पद, तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है उसे पढ़ा है हमने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 2 कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है, यह हम पढ़ चुके हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और कृतिका पूरक पुस्तक से माता का अंचल केवल एक अध्याय ही पूछा जाने वाला है। व्याकरण से जिन बिंदुओं को हमें समझना है, जिसकी पढ़ाई हो चुकी है, परीक्षा में इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य, रचना का आधार, वाच्य और रस। तो बच्चों ये तो हुए वह पाठ, वह पाठ्य बिंदु जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम प्रश्नों की शैली पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसका अर्थ यह हुआ, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें एक सही विकल्प आपको चुनकर सही विकल्प पर निशान लगाना होगा। कुछ प्रश्न और उनके विकल्प लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप इस पर ध्यान केंद्रित करें, समझें कि उत्तर किस प्रकार लिखने हैं। नेताजी का चश्मा, यह पाठ आप पढ़ चुके हैं। पहला प्रश्न उसी अध्याय से है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? विकल्प हैं स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, राजेंद्र अवस्थी या शिव पूजन सहाय। आप जानते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब किस काम से कस्बे से गुजरते थे? विकल्प हैं टहलने की गरज से, कंपनी के काम से, यों ही या यह उनका गांव था। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर का विकल्प है हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। तो जो ख विकल्प है वह इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवाई गई? विकल्प हैं महात्मा गांधी की, पंडित नेहरू की, भगत सिंह की अथवा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आप जानते हैं सही उत्तर है कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई गई। चौथा प्रश्न देखें, मूर्ति को लगवाने का काम किसने किया? विकल्प हैं गांव के मुखिया ने, नगर पालिका ने, सरकार ने अथवा तीनों में से कोई नहीं। मूर्ति को लगवाने का काम किसने किया? आप जानते हैं कस्बे की नगर पालिका ने। तो ख विकल्प सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, मनुष्यता लोक संस्कृति का प्रतीक कौन सा व्यक्तित्व था? विकल्प हैं बाल गोविंद भगत, लाल बहादुर शास्त्री, शिव पूजन सहाय अथवा कबीर। मनुष्यता लोक संस्कृति का प्रतीक बाल गोविंद भगत थे। छठा प्रश्न, भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को, श्री राम को, प्रकृति को अथवा पंच तत्व को? सही उत्तर है भगत कबीर को साहब मानते थे। सातवां प्रश्न, सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? मैथिली, मगही, अवधी अथवा ब्रज भाषा? सही विकल्प है सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, यानी घ विकल्प सही है। आठवां प्रश्न, सूरदास के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। उत्तर क्या है? विकल्प आपके समक्ष हैं साहित्य लहरी, ब्याहलो, सूर सारावली अथवा सूर सागर। सूरदास के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उत्तर आप जानते हैं घ सूर सागर। नौवां प्रश्न, गोपियां किसे बड़भागी कह रही हैं? कृष्ण को, उद्धव को, ब्रज के ग्वालों को अथवा नंद बाबा को? गोपियां कटाक्ष में ही सही, व्यंग में ही सही, लेकिन बड़भागी कृष्ण के मित्र उद्धव को कह रही हैं। गोपियां किसे बड़भागी कह रही हैं? ख विकल्प सही उत्तर है उद्धव को। 10वां प्रश्न देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस महाकाव्य से उद्धृत है? साकेत, रामायण, रामचरितमानस अथवा महाभारत? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से उद्धृत है। ग इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? गुरु वशिष्ठ को, परशुराम को, गुरु सांदीपनी को अथवा विश्वामित्र को? भृगुकुल केतु परशुराम को कहा गया है। 12वां प्रश्न, वाच्य के प्रकार हैं। यह व्याकरण से लिया गया प्रश्न है। वाच्य उनके प्रकारों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। आप यहाँ थोड़ी सी उलझन में पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं आपने यह पढ़ा है कि वाच्य दो ही प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य में आपने पढ़ा है कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में जहाँ केवल कर्ता की प्रधानता होती है उसके आधार पर नाम रखा गया कर्तृवाच्य, और दूसरा अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती, कर्म और भाव ही मुख्य होते हैं। फिर भी आप ये जानते हैं अगर अलग अलग हम समझें तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो विकल्प हैं 3, 5, 4 अथवा 6। इस प्रकार अगर यों हो विकल्प तो आप जानते हैं उत्तर क्या सही होगा? 3। वाच्य के प्रकार हैं 3, यानी विकल्प क सही है। 13वां और आखिरी प्रश्न, उपवाक्य के प्रकार हैं। वाक्य रचना का आधार आप पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण में आपने समझा है मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्य में उपवाक्यों की चर्चा हुई है। और आप समझ चुके हैं कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ जो विकल्प दिए हैं जिसमें क है संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य, ख विकल्प में है मिश्रित उपवाक्य, सरल उपवाक्य, ग विकल्प है
सरल उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य तथा घ विकल्प है क्रिया, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप समझ चुके हैं, जानते हैं। क विकल्प सही उत्तर है, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक अध्याय, कविता और व्याकरण के सभी बिंदुओं को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। बहुत छोटी छोटी बातें होंगी जो प्रश्न के तौर पर पूछी जाएंगी और उसके सही विकल्प को, यानी उत्तर के सही विकल्प को आपको चुनना होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रत्येक पाठ की तैयारी आपके अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति को पढ़िए, पढ़कर स्वयं ही प्रश्न बनाइए और उसके विकल्प हेतु बहुत से उत्तर भी स्वयं ही निर्धारित करें और उपयुक्त उत्तर, सही उत्तर को आप अपने मस्तिष्क में रखें। इस प्रकार अन्य प्रश्न भी होंगे। अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।